नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर है हमारा क्या? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हम बात करेंगे। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम? ये होते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है? जो अंश बटे हर के रूप में लिखे हो, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में, या फिर अंश बटे हर, हिंदी मीडियम में होता है अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई हो, उसको क्या कहते हैं? एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होगा। अब इसके क्या है? टाइप होगा। ये ऊपर तो है न्यूमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो इसको कई जगह पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिखा होता है और कई जगह हम लिखते हैं एन अपॉन डी के रूप में, ताकि आपको याद रहे न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इससे आगे हम बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कई टाइप की होती है। जो मेन टाइप्स हैं उनकी हम बात करेंगे। देखो मेन टाइप्स में क्या है? सबसे पहले हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? ये तो हमें पता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन की देखो अब डेफिनेशन में क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है न्यूमिनेटर। आपको ऐसे लिखा मिल सकता है। ये दोनों सेम चीज है कि हमेशा ऊपर जो है न्यूमिनेटर है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। जैसे 2/3 देखियो आपने, 4/5 देखियो, एक जैसे 7/9 देखी हो, ये फ्रैक्शंस है। इन फ्रैक्शनों को क्या कहते हैं? हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब ये प्रॉपर हो गई, उचित भिन्न बोलते हैं इसको। उचित भिन्न तक हो गया। अब इसके आगे देखो आप, प्रॉपर है उसके बाद में अगली फ्रैक्शन जो है उसका नाम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है? इम्प्रॉपर में, इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन है उसमें क्या होता है? वही न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? न्यूमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है डिनोमिनेटर। हमेशा ऊपर क्या मिलेगा? 7/6, जैसे 5/4, 3/2। ये क्या होता है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं वो हमने दिए हैं इसमें। इसके बाद आप देखोगे एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है उसके बारे में हम बात करें। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? उसमें इंटीजर का यूज होता है और ऐसे लिखी मिलेगी वो, 1 सही 2/3, 8 सही 5/9, ऐसे 2 सही 3/4, 3/4 बोल सकते हैं आप इसको। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का रूप होता है। इसको अगर हम सिंपल में बदलना चाहें तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और +2, 5/, ये हमारे पास कितनी हुई? 5/3। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मिक्स्ड से हमने चेंज की। ऐसे ही हम औरों को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मिक्स्ड तक हमने कर दिया। अब इसके बाद आएगी आपको यूनिट फ्रैक्शन है, वो आपके चैप्टर में ऐड है अभी। तो इससे आगे यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन के अंदर ऊपर न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है नीचे, न्यूमिनेटर की वैल्यू हमेशा 1 हो, इसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/8, 1/2, 1/16। ये देखो आप एक बक्सा लिया आपने, आप देखो एक प्रोबेबिलिटी के अंदर करते हो, एक बक्सा ये रंगा हुआ है तो आपने क्या लिखा है इसको? 1/2। ये क्या है? हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन तक हमने इसको किया। अब मैं आपको बताता हूँ फ्रैक्शंस का ऐड कैसे होगा। ऐड और मल्टीप्लीकेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड या एडिशन। एडिशन मान लो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या है? आपने मतलब दो फ्रैक्शन ले लिए, 2/3 +4/, या फिर 4/, मान लो, या फिर 1/3 मान लो। जिनका डिनोमिनेटर है वो सेम होता है। अगर लाइक फ्रैक्शन, जैसे
ये फ्रैक्शन है, इनके में क्या है, दोनों में नीचे सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम सीधा ऐड कर देंगे 2 + 1 और एलसीएम लिया नीचे 3 का 2, तो 3/3 कट गई, 1 हो गया। अब क्या है, अगर ये डिफरेंट होती, अब देखो इसकी जगह अगर कुछ और होता तो हम क्या करते इसमें, तो इसमें यहाँ तक है, इसी को कर देते हैं आगे, 2/3 था, ये 4/5 हो गया। तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं हम, एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का लेते हैं, तो 3 का जैसे 3 और 5 के फैक्टर्स के, और हमें पता क्या, तो 15 मल्टीपल का मतलब है, जैसे 3 की टेबल लिखे 3 to the 6 9 12 और 15, और 5 की 5 10 और 15, ऐसे चलता है। जो फर्स्ट मल्टीपल जो दोनों में कॉमन आया है, पहला भी आ सकता है पहले अगर हो, तो इसमें थर्ड आया है 15 है, तो इसका 15 हमारे पास एलसीएम हो गया। अब 15 एलसीएम होने के बाद क्या, 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3, 15 डिवाइड बाई 3, तो हमारे पास आया 5। 5 की क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, 5 × 2 प्लस, अगर प्लस का निशान हो, अब 5 को से डिवाइड करेंगे 15 को, 15 डिवाइड बाई 5, कट किया, 3 आया, 3 की हमने मल्टीप्लाई की 4 से, 3 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास देखो, अब आपको पता चल जाएगा आगे क्या है इसमें, 10 + 12/15, ये हो गया 22/15, ये आ गया। अगर इसके साथ देखो, मैं सब्ट्रैक्शन भी अगर साथ में करवाना चाहता तो इसी के साथ भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है इसमें ही, अगर आप करना चाहो, यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन का निशान है, सब्ट्रैक्शन के लिए बता रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, अगर माइनस का निशान है तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ भी माइनस आ जाता, तो ये क्या है, 10 - 12/15, तो क्या है, माइनस का 2 बाकी रह जाता, और ये माइनस का 2/5 हो जाता, ये भी देखो इसमें हो जाता। और अगर सेम होता तो सीधे ही हो जाता, देखो अगर नीचे सेम होता, देखो अब नीचे सेम, जैसे -1/3 था, तो माइनस कर दिया हमने, तो 3 नीचे था तो सेम, और 2 - 1 इक्वल टू हो गया 1/, ये हमारे पास क्या हो गया, सीधा सीधा आ गया, ये हो गया। एक आपको फ्रैक्शंस में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में तो सीधी मल्टीप्लाई होती है इनकी, तो मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा करते हैं। अब फ्रैक्शन में क्या है, अगर हम करें, फ्रैक्शन में क्या करें, अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप देखो 2/3 लिया हमने और 5/8 लिया, सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर के ऊपर न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर के, 5 10, और ये क्या है 8 3 जा हो गया 24, कट करना चाहो आप यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 5 जा 10 और 12 2 जा 24, 5/12 है वो आ गया, ये सिंप्लीफाई किया हमने इसको साथ, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। डिवाइड में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं डिवाइड बता देता हूँ एक बार आपको, कि डिवाइड में फ्रैक्शंस में क्या होता है, कई बार डिवाइड और फ्रैक्शंस। अब आप बताना, देखो मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको, आप बताना डिवाइड्स में आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया। तो डिवाइड, यही 2/3 ले लो आप डिवाइड, और ले लिया हमने 3/5, तो आप इसको ऐसे करोगे तो 2/3, और डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, निशान चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये आगे वाली फ्रैक्शन है नहीं बदल जाएगी 5। अब क्या है, आप अगर कट रहा है तो काट सकते हो, 5 की 10, 5 की 2 से मल्टीप्लाई की 10, और 3 की 3 से की 9, 10/9, ये हो। तो डिवाइड तक हमने फ्रैक्शन को कर दिया है। अब क्या है, कुछ फ्रैक्शंस आपको दी हुई होंगी, मैं उनके बारे में बात करता हूँ। एक तो आपको क्या है, लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन के बारे में पूछते हैं कि लाइक है या नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन है वो बताएं, देता हूं मैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर होता है ना, वो तो चेंज हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, 1/3 2/3 6/3 मान लो,
7/3 मान लो, प्रॉपर इम्प्रॉपर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं लाइक। और अनलाइक, अब इसी की जो सिस्टर है ये मान लो, अनलाइक फ्रैक्शन में क्या बताएंगे आप कि यही फ्रैक्शन है पर इसमें सेम नहीं होगा, 2/3 है, अगला हो जाएगा 3/5, 6/7, ऐसे अलग हो जाएगा, उसको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब क्या है, फ्रैक्शंस में आपको कुछ चीजें और मिलेंगी जो आपके लिए मेन है, आप उनको करोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और इजी वे से हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम हो, हमने ले लिया 5/10 बॉक्स, कंपेयर बोलते हैं इनको, कंपेयर रिंग ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक। अब इसके सामने ले लिया हमने 8/9 ले दो, या फिर 8/20 ले दो, 20 ले। अब इसको या तो आप क्या करो, दशमलव में चेंज, डिवाइड करके देखो, ये कट के मतलब ये होगा 0.5 बॉक्स। इसको क्या, इसको करोगे तो देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 2 × 10, तो पहले इसको इससे कट कर दिया 4, और ये हो गया 0.4, दशमलव लगाने को आपको आती हूँ। अब इसमें से अगर ग्रेटर है दोस्तों जी, ये है, तो इस साइड है, ये 3 निशान होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। याद रखना, इस ये जो खुला हुआ हिस्सा होगा ना, इस साइड हमेशा ग्रेटर वाली टर्म, ये हमेशा, ये लेस देन का मतलब है कि ये छोटी टर्म है ना, जो चोंच है वो क्या है, छोटी टर्म की तरफ इशारा करेंगे, इक्वल टू का आपको पता ही, ये होता है इसमें, और ऐसा कुछ नहीं। एक तरीका और है, अगर आप करना चाहो तो इसी क्वेश्चन को करने का एक अलग तरीका है जो आपको आगे भी काम आएगा और आता भी है, देखो आगे ये भी पूछा जाता है। ये हमारे पास था 5/10, आप एक तरीके से कर सकते हो, इनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई लिख सकते, 2 से 10/20 बॉक्स 8/20। देखो अब आपको सीधा पता चल गया ये बड़ी है, उसमें भी यही पता चला था आपको कि इस साइड वाली बड़ी है, तो ऐसे भी आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। अब हमारा फ्रैक्शन में ऐसा कुछ नहीं बचा है, अब इसके सिंपल क्वेश्चन निकालने हैं आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर बता सकते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और आपको पढ़ाई देखो खुद ही करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई और आके मदद करेगा और आके कोई पढ़ाएगा, कहेगा कि आप पढ़ो, नौकरी आपको लगना है, आपको ही एग्जाम देना है, आप जाओगे पेपर हॉल में, तो इसलिए आपको ही पढ़ना है। जितना पढ़ोगे रूटीन से, आप अच्छे से रहोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अगर आप पढ़ोगे तो आपको काम आएगा। अब आप पेपर प्लानिंग है, एक बार ये करके देखो, अगर आप प्लानिंग अच्छे से करोगे ना, तो आपका सारा काम है वो निपट जाएगा झटके से ही। प्लानिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी, अगर आप कंसिस्टेंसी से प्लानिंग से लगे रहोगे अपने गोल के पीछे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गोल ना मिले, गोल पक्का मिलेगा। आप बस बशर्ते ये है कि आप हिम्मत करके थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ज्यादा फोकस करें, कुछ नहीं है, आप कंसिस्टेंसी रखिए, बिल्कुल पढ़ाई हो जाएगी। मैं आपको थ्योरी बिल्कुल करवा दूंगा सारी कंप्लीट, बाकी जो बचे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी करवा दूंगा एक्स्ट्रा। क्वेश्चंस आप पुटअप करके देखो, डेली 20-30 क्वेश्चंस तो आप निकालो एक चैप्टर के जो करवाया उसके, और थ्योरी को बार बार पढ़ के देखो। इसलिए मैं वीडियो छोटी बनाता हूँ ताकि आपको क्या है, रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखो। अगर कोई डाउट रहा तो देखो, मैं भी स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हो, मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, आप बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट।